अच्छी तरह से हो जाता है। और अभी आज तो जो है संपन्न मतलब होने जा रहा है और रथ आके पहुंच चुकी है। तो बाकी हमारा 9 दिन कार्यक्रम चलेगा। उसमें जो कला है मतलब महारी डांस होता है, महारी डे जो है उड़ीसी, फिर उड़ीसे के बाद जो लोक मतलब नृत्य है उड़ीसा का। और पहले तो उड़ीसा का होता था, अब पूरे देश भर में से कथक है, कुचिपुड़ी है, सब सब चीजें होता है। तो ये तो जो अच्छे अच्छे संगीतकार उड़ीसा से आते हैं, तो उड़ीसा का भजन संध्या, बाकी बच्चों का जैसे नए नए बच्चे जो भी उड़ीसा सीखते हैं, उड़ीसी सीखते हैं, तो उनको सबको, और संगीतकार भी नए नए जो दिल्ली में हैं तो वो भी गाते हैं, तो सबको चांस दिया जाता है। और एक उड़िया पाला, जो कि उड़िया पाला होता है उड़ीसा का सिस्टम को बचाने के लिए, वो भी होता है। तो इसलिए सब कुछ करके आज बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। और यही है लास्ट में जगन्नाथ जी का रथ जो खींचना है थे, और जो नहीं भी है घर में बैठ के देख रहे थे, तो उनको जगन्नाथ जी ब्लेसिंग करें और उनका सब साल भर अच्छा रहे। ये है कि जगन्नाथ वो जो है वो ब्लेसिंग देता हमको से, कोई चकाहती से तो ब्रह्मांड को दिखता है, तो इसलिए सारे भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जय जगन्नाथ। अब की जो अपार जन समूह उमड़ा है, जहां तक देखो श्रद्धालु श्रद्धालु, या इसको कहें कि एक आस्था का सैलाब था ये। क्या वही है कि पहले जैसे उड़ीसा वाले जब सन 79 में शुरू हुआ था, नॉर्थ इंडिया में पहला जैसे रथ यात्रा शुरू हुआ था, तो जब 60 से लेके 79 तक मंदिर बनता रहा। जो प्रभु है वो विराजमान है, आज वो आगे थे, 60 में आगे थे। तो उसके बाद वो कुटिया में है, तो उसके लिए जगह ली गई। जगह लेने के बाद 67 में उसके लिए जगह के लिए जो संस्था गढ़ी जाती है। अभी तो सब नेट में अवेलेबल है, पहले सर्टिफिकेट चाहिए, आधार तो था ही नहीं। तो तब करने के बाद वो करीब 2-3 साल लगते हैं, तो 67 पे जगह मिली। जगह में इमीडिएटली बनना चालू हो गया। तो बनने के बाद फिर जो आज मौसी के घर में है मौसी का, तो उसी में क्या है कि उसमें वो 70 में बन के तैयार हो गया। जैसे ही तैयार हो गया तो भगवान जी को वहां विराजमान कर दिया, लेकिन भोग नहीं देख सकता। तो वो 78 में मंदिर बन के गुम्बज जब तक नहीं बनता तब तक प्रभु का सारा प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो 78 में हुआ। तो उसके 2 महीने बाद सरस्वती पूजा भी प्रभु का जो मंदिर बन के गुम्बद बनकर तैयार हो गया। तो सरस्वती पूजा वाला प्रतिष्ठा, तो जो प्रतिष्ठा हो जाती है तो जो पूरी से परमिशन लेना पड़ता है, तो महाप्रसाद का व्यवस्था होती है। और रथ यात्रा भी शुरू की जाती है, तो रथ यात्रा का व्यवस्था करना पड़ता है। तो जो परंपरा है तो वही है, उसी को करने के बाद सारी व्यवस्था भी करी है। और हमारा कमेटी पूरा उसमें अकेले का नहीं है, सब पूरी कमेटी का जो सहयोग है। और उसमें सबसे बड़ा जो है, हमने मंदिर लास्ट में यही बोला, मंदिर हमने हमारे पूर्व के जो हमारे पिताजी थे, उनके चाचा जी थे, और कलहांडी महाराजा और भी उनके साथ बड़े बड़े ऑफिसर लोग थे। उन्होंने किया, अभी हम 2000 जैसे बचपन से तो मैं साथ था, लेकिन 2012 से लेके पूरा समर्पित तो उन्होंने हैंड ओवर किया कि भाई आगे तुम लोग बच्चे लोग संभालो। तो यही है कि हम वैसे है कि हम लोगों को सेकंड पीढ़ी में आशीर्वाद मिला है कि काम करने के लिए, और वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु का लीला होते रहे। और सब जो नॉर्थ इंडिया का लोग बहुत जुड़े हैं। मतलब आज की तारीख में हमने स्कंद पुराण के ऊपर किताब लिखा, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसको पब्लिश का। आज भी छोटी किताब करी है, क्योंकि बच्चों के लिए
जैसे बच्चों को कैसे जोड़ना है, तो उसमें 130 पेज का अभी एक नया किताब आज एलजी साहब ने उन्मोचन किया, तो हिंदी इंग्लिश में। तो वही है कि अच्छी बात है। और आज हम 4-5 साल से नॉर्थ इंडिया के लोग भी आज की रथ यात्रा में बहुत संख्या में थे। करीब 40% करीब नॉर्थ इंडिया, उड़ीसा के तो थे ही थे, नॉर्थ इंडिया के लोग आप देखेंगे तो जुड़े थे। और मंदिर में भी दर्शन करने भी आके खुद ही भजन करते हैं, सब करते हैं। तो वो अच्छी बात है कि पूरा भारत जुड़ गया। तो यही है, जगन्नाथ प्रति जो आस्था है बढ़ता जा रहा है और भी और उसका लास्ट में कहूँगा, विदाउट ये जो चाहे प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम सबको जगन्नाथ जी का प्रचार करता है, उनको भी ब्लेसिंग रखे और भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर प्रधान जी। और जिस तरह से आप हमारी पुरानी परंपराओं को निभाते आ रहे हैं, हम भी आपके सामने नतमस्तक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन के साथ वीपी शर्मा, INS। जय जगन्नाथ। है ये जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी ये बाहर आते सब भक्तों को दर्शन करने के बाद इनकी मौसी माँ घर पे रहते हैं 7 दिन। 7 दिन तक इनके आगे सब रंगारंग कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम ये सब चलता रहता है। प्रसाद भी दिया जाता है। इस मंदिर पे सब फ्री दिया जाता है, किसी को कोई चार्ज नहीं है। ये 7 दिन तक चलता है। फिर एक सुनावेश होता है लास्ट में, गोल्ड अलंकार फेंके फिर मंदिर पे जाते हैं। आपकी कितने लोग इसमें पधारे हैं? इसमें तो देखो मंदिर का तो जो मेंबर्स सारे हैं, एग्जीक्यूटिव बड़ी मेंबर्स है, मंदिर का जो भी 800 मेंबर है वो है, वॉलंटियर कम से कम 1500 है, और पुलिस प्रशासन है। और लोग तो आपने देखे होंगे कितने लोग बाहर पे है, वो कोई गिनती नहीं है, लाखों से ऊपर है। हम जो अभी अनुमान लगा रहे हैं। और अब की बार खास क्या है, जो कौन कौन से जो आपके सिंगर्स हैं, फिल्मी सिंगर्स आ रहे हैं? फिल्म सिंगर सब उड़ीसा से गवर्नमेंट की तरफ से 4 टीम आ रही है। बाकी उड़ीसा का जो सिंगर है वो सब नामी सिंगर है। आपकी सब मैं एक लिस्ट अभी आपको दे दूंगा, क्योंकि अभी प्रिंट हो गया सारे। तो जो सिंगर आ रहे, प्रेमानंद जी जो है म्यूजिक डायरेक्टर आ रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे मतलब मशहूर सिंगर आ रहे हैं सारे। और इंडियन आइडल भी है उसके अंदर, और एक फिल्म स्टार भी है। तो सब आ रहे हैं, वो तो काफ़ी नाम है, मैं आपको उसका सूचित कर दूंगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राना है। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ, बट अभी फिलहाल दिल्ली में रह रही हूँ। मैं दिल्ली उड़िया एसोसिएशन का फाउंडर कम प्रेसिडेंट हूँ एंड सोशल वर्कर हूँ। और आज मैं हौसखास दिल्ली हौसखास जगन्नाथ मंदिर में अभी खड़ी हूँ। अब भगवान जी की कृपा से आज मुझे रथ खींचने का मौका मिला। आज का वेदर बहुत अच्छा था, बट हम लोग सारे देख रहे थे उड़ीसा पुरी में जगन्नाथ जी वहाँ पर बारिश कर रहे थे, बट यहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। सारे भक्त लोग बहुत खुश हो गए एंड उनका ये सारे जगन्नाथ जी का जो रथ खींचने का मौका मिला, वही मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। और सब दिल्ली वासी को मैं जगन्नाथ रथ यात्रा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन देना चाहती हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबकी श्रद्धा बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय जगन्नाथ। आस्था का सैलाब, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा
हौस खास, नई दिल्ली। लाखों की संख्या में लोग हैं। आराम से निकलो।
କରୁଛି ସେ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନା। ଆଉ ଚୋର କି ବୁଝଇ ଧର୍ମ କଥା ମାନ ନା ଚୋର କେବେ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ କଥା ବୁଝେ ନା। ଚୋର କେବେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ବସେ ନା। ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ବସିବ ମାନେ ସେ ଆଜ୍ଞା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ବସିବ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଚୋର କେବେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ସାଥ ଦେବନି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ
जय बोलो श्री जगन्नाथ।